आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा एक हाई परफॉर्मेंस टीम को कैसे तैयार किया जाए। आपका बिजनेस तब तक बड़ा नहीं होगा जब तक आपके पास एक शक्तिशाली सॉलिड मैन पावर, वो पीपल, वो टीम, एम्प्लॉयज की बिल्ड ना हो जाए। क्या आपकी कंपनी में लोग छोड़ के चले जाते हैं, टिकते नहीं है, ज्वाइनिंग कराने में दिक्कत आती है, उनको रोके रखने में दिक्कत आती है, उनकी परफॉर्मेंस बिल्ड करने में दिक्कत आती है। वो मोटिवेटेड मैन पावर को कैसे तैयार किया जाए जो आपके बिजनेस को ऑटो पायलट पे ले जाएंगे। ही कम ऑन, ऑटो पायलट समझते हैं ना, जब हवाई जहाज उड़ाया जाता है तो पायलट अपनी मशीन को ऑटो पायलट पे कर देता है और वो थोड़ा रिलैक्स कर पाता है। आप अपने बिजनेस में यकीन मानिए सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज से भी ज्यादा मेहनत करते हैं। आपकी टीम शाम को घर चले जाती है, आप काम धंधे में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप गोल गोल घूमते हैं, ऑपरेशंस में फंस जाते हैं आप, और जितना घूमेंगे गोल गोल छूट जाएगा बड़ा गोल। तो क्या किया जाए? कभी भी याद रखिए, कोई इन्वेस्टर आके आपके बिजनेस में पैसा तभी इन्वेस्ट करेगा, वो पहले आपकी मैन पावर को देखेगा, आपके एम्प्लॉयज को देखेगा कि क्या आपके पास क्षमता है बिजनेस को बड़ा करने के लिए। याद रखिएगा, जैसा आपका एम्प्लॉय फील करता होगा वैसा ही वो आपके कस्टमर को फील भी कराएगा। एन एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड, गोल्डन स्टेटमेंट है, लिख लीजिएगा, ये नोट्स बनाइए, बड़े काम आएंगे ये वीडियोस को। इनको पूरा आगे पीछे घुमा के देखिएगा, सीधे टिप्स और आइडियाज दूंगा। एन एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड, जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार वही वो दोहराएगा बार बार। हे कम ऑन, इंग्लिश को हिंदी में भी बोलते, जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार वही व्यवहार वो दोहराएगा बार बार। क्या किया जाए? क्विकली कुछ आइडियाज नोट करिए। ये जो मैं आइडियाज दे रहा हूं अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करिएगा। नॉलेज से फायदा नहीं, इंप्लीमेंट एग्जीक्यूशन से फायदा होता है। ऐसे कोई नो किस्सा कहानी सर इस वीडियो में सीधा टिप्स नोट करिए। पहला टिप, सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेस एंड माइलस्टोन विद स्टैंडिंग ओवेशन। कुछ भी अपना जो फ्लोर है ना, आपकी कंपनी का फ्लोर जहां लोग काम कर रहे हैं उसको वाइब्रेंट रखिए। कुछ भी अच्छा हो जाए सब खड़े होकर ताली बजाएं, कुछ भी अच्छा हो जाए 5 लोगों को हाई फाइव दे दे, कुछ भी अच्छा हो जाए पीठ थपथपा दे, कुछ भी अच्छा हो जाए जोर से हंसे, हा हा हा। कुछ नहीं, फ्लोर को वाइब्रेंट रखिए। हर छोटी सी छोटी कुछ भी देखिए, पता है क्या, सेलिब्रेट करने की आदत डालिए। जब आदमी सेलिब्रेट करता है ना, फिजियोलॉजी चेंज होती है, फिजियोलॉजी चेंज होते ही साइकोलॉजी चेंज होती है। देखिए ध्यान से, फिजियोलॉजी से बदलती है साइकोलॉजी, एक्शन से बदलता है परसेप्शन। फ्लोर को वाइब्रेंट रखिए, लोग मोटिवेटेड रहेंगे। कुछ भी अच्छा होता ही ताली बजवा दो। और मेरा सेकंड पॉइंट है, क्रिएट अ वेल डिफाइंड ग्रोथ पाथ। जिस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को दिख रहा है यार यहां तो मेरी बड़ी ग्रोथ होने वाली है, अरे यहां तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं, वो टिकेगा, वो रुकेगा। और जिस कंपनी में लगता है लाला जी की कंपनी है, यहां जो करेंगे लाला जी करेंगे, वही खाएंगे वही कमाएंगे, हमसे तो केवल काम कराएंगे। अगर उनको करियर का बिल्कुल वेल डिफाइंड ग्रोथ पाथ दिखेगा, आज मैनेजर, कल जनरल मैनेजर, परसों वाइस प्रेसिडेंट, शायद मैं और आगे जा सकता हूं सीएक्सओ लेवल पे भी, अगर ग्रोथ पाथ दिखेगा तो टिकेगा। अगला मेरा पॉइंट है पॉटलक। पर पॉटलक को समझाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, कुछ ऐसा कर दो कि आपके एम्प्लॉयज को खाली अपना परिवार ना लगे, उसको ये ऑफिस का एनवायरनमेंट भी परिवार जैसा लगे। उसको परिवार फील कराने के लिए पॉटलक की एक्टिविटी करिए। क्या होता है पॉटलक? हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2 दिन ऐसे डिसाइड कर लो जिस दिन हर एम्प्लॉय अपने घर से एक डिश ज्यादा क्वांटिटी में बना के लाएगा, सारे बैठ के इकट्ठे खाएंगे। सब देखते हैं कौन क्या बना के लाया, किसने क्या बनाया, और सब एक दूसरे के घर से आए हुए खाने को टेस्ट करते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। जिसकी चीज थोड़ी अच्छी लगती है उसका उत्साह बढ़ाते हैं, बाकियों को भी अच्छा लगा, जिसका उत्साह बढ़ा उसको तो बहुत अच्छा लगा। इसको बोलते हैं पॉटलक, इकट्ठे खाएंगे। अ फैमिली दैट ईट्स एंड प्रेज टुगेदर ऑलवेज स्टेज टुगेदर। अगला पॉइंट है, फ्री फूड फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग बियॉन्ड ऑफिस आवर। पिछले में उन लोगों ने आपस में खाना खाया, कुछ आप भी तो करोगे ना। अगर एम्प्लॉई और वर्किंग आवर से जल्दी आ गया तो उसके नाश्ते का अरेंजमेंट आप कर दो, उसको आने में कभी तकलीफ नहीं होगी, अगली बार भी आ जाएगा। अगर देर तक काम किया उसके डिनर का अरेंजमेंट कर दो, उसको अगली बार देर तक रुकने में तकलीफ नहीं होगी। थोड़े से कन्वीनियंसेस दो, ये छोटे छोटे सपोर्टिंग कन्वीनियंस है जो बड़ी मदद करते हैं। अगला पॉइंट, एनकरेज गुड हेल्थ। इसके लिए कुछ छोटे छोटे आइडियाज कर सकते हैं, उसमें पैसा नहीं लगेगा लेकिन बेनिफिट बड़ा होता है। कुछ जुम्बा डांस करा दो, पावर योगा, एरोबिक्स, जिम, लाफ्टर योगा, लाफ्टर डांस। अगला मेरा पॉइंट है E2E एंगेजमेंट। इसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ये ना ऐसा करो, थोड़ा सा एक बोर्ड बना दो, ऑफिस में कोई जगह ढूंढो, देखो भाई कहां खाली जगह, एक बड़ा सा बोर्ड बना दो, वहां स्टिकी नोट साइड में रख दो और पेन रख दो। इसमें क्या करेंगे? ग्रेटिट्यूड जर्नल। किसी एम्प्लॉय ने किसी के लिए कुछ अच्छा किया तो वो वहां पे एक चिट्ठी लिख के उसके बारे में थैंक यू कर दे और उसकी तारीफ करे पूरे पब्लिक के अंदर। वहां चिपका दे कि भाई सुरेश, मेरे घर में तकलीफ आई और मुझको देर रात तक हॉस्पिटल जाने में भी मदद करी, मेरे साथ भी गया अपने टाइम, और देर रात तक 2 बजे तक मेरे साथ रहा। मैं नहीं आया अगले दिन, लेकिन उसने अपने ऑफिस का काम भी संभाल लिया।
भाई भी कई बारी भाई के काम नहीं आता। ऐसे एम्प्लॉइज हैं हमारे ऑफिस में जितना काम आते हैं। जब सुरेश पढ़ेगा कि पब्लिक आके पढ़ रही है और सब पब्लिक में सुरेश का उत्साह बढ़ा रहे हो, वाह सुरेश, वाह सुरेश, वाह सुरेश की जय हो, सुरेश की जय हो, सुरेश को अच्छा लगेगा। देखो यार, कुछ अच्छा किया तो कितनी तारीफ हुई। और जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार वही दोहराया जाएगा बार बार। ऑफिस में कल्चर आ जाएगा, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के, तो ये परिवार बन जाएगा। वो उस परिवार में जाने की जल्दी नहीं करेगा, ऑफिस वाले परिवार में जरूरत पड़े तो देर तक रुकेगा। अगला पॉइंट है एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर। आदत डाल दो कंपनी में, लोगों में अच्छा ढूंढने की आदत डाल दो। छोटे 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 कई तरह के पैरामीटर्स बना दो। किसी आदमी को ना ढूंढो अपनी कंपनी में जिसको ये डिपार्टमेंट दे दो। और अगर आपकी कंपनी बहुत छोटी है, एक आदमी को डिपार्टमेंट नहीं दे सकते, तो एक आदमी ऐसा ढूंढो जिसको ये एडिशनल रोल तो पकड़ा दो कम से कम, कि भाई अपना काम कर रहा है, ये भी साथ में काम संभाल ले। प्रैक्टिस करो कि हर हफ्ते किसी ना किसी को अवार्ड देना ही है। मैंने कोई सर्टिफिकेट बांटना ही है अवार्ड का। लोग वेट करेंगे मैं कब बनूंगा एम्प्लॉय ऑफ द वीक, मेरी फोटो लगेगी कब, और कब लोग ताली बजाएंगे मेरे लिए। एक्साइटमेंट आ जाता है माहौल में। देखिए, बिजनेस लॉजिकल है लेकिन लोग इमोशनल होते हैं। कम ऑन वन मोर टाइम, बिजनेस धंधा लॉजिकल है पर जो लोग हैं, पीपल, वो इमोशनल है, ये जुड़ नहीं पाते हैं। इमोशनल लोगों को जब एंगेज करोगे तब आपका वो लॉजिकल धंधा चलाएंगे। तो उनको ना थोड़ा सा चार्ज अप करके रखो माहौल, और लोग भी वेट करें मैं कब बनूंगा एम्प्लॉय ऑफ द वीक, ऐसा क्या करूं कि मैं भी बन जाऊं एम्प्लॉय ऑफ द वीक। अगला पॉइंट है ईसॉप्स और रेवेन्यू शेयरिंग। ये बड़े कमाल की चीज है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी छोटी है और कोई बड़े बड़े लोग आना नहीं चाह रहे आपकी कंपनी में, टैलेंटेड मैन पावर आना नहीं चाह रहा कंपनी में, तो क्या किया जाए। देखिए, ये होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। इसके ऊपर तो पूरा वीडियो बना दूंगा। ये क्या है, देखिए, इसके लिए आपको चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पहली रिक्वायरमेंट है इसके लिए। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एलएलपी में नहीं होता। अगर आपकी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और आप छोटे छोटे, देखिए कई प्रकार के ना एसएमई आईपीओ भी होता है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उससे पहले आप ईसॉप निकाल सकते हो, यानी कि छोटी छोटी इक्विटी, छोटा छोटा रेवेन्यू शेयरिंग के पार्ट अपने एम्प्लॉयज को दे दो। मेरा एक क्लाइंट है रांची में, उसने एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट जिसकी 18 लाख रुपए महीना तनख्वाह थी, उसको 5 लाख रुपए महीना तनख्वाह पे उठा करके ले आया। छोटी कंपनी में, बड़ी कंपनी से जब छोटी में आता है कि पैसा ज्यादा मांगता है, ये बड़ी कंपनी से छोटी पे ले आया कम पैसे में। क्यों? रेवेन्यू शेयरिंग कर दिया। क्या किया? ईसॉप दे दिया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। थोड़ा गूगल में सर्च करिएगा, अगर आप चाहते हैं इस पे वीडियो बना दो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप एम्प्लॉय को लगे यार कंपनी की ग्रोथ से मेरी भी ग्रोथ हो रही है, तो कंपनी की ग्रोथ और आपकी ग्रोथ और उसकी ग्रोथ सबका कॉमन गोल बन जाएगा, तो ग्रोथ कैसे नहीं आएगी। अगला पॉइंट है ऑन द स्पॉट इंसेंटिव। ये बड़ा कमाल का पॉइंट है। ऑन द स्पॉट इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? कुछ ना ऐसा माहौल कर दो कंपनी में, जगह जगह छोटे छोटे गोल बना दो और छोटे छोटे गोल के बाद 500-500 रुपए के नोट लटका दो ऑफिस में। जैसे ही गोल अचीव किया, उतार 500 का नोट। जैसे ही तूने गोल अचीव किया, वो एक छीन चॉकलेट लटका दो। अरे कुछ मतलब छोटे छोटे ऑन द स्पॉट इंसेंटिव, आदमी को वेट ही ना करना पड़े। माहौल ऐसा हो जाए, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब क्रिकेट का मैच चल रहा हो, ओए मारा छक्का, ओए बजाई ताली। कुछ ऐसा कर दो कि जैसे वहां पे ना मतलब बोर्ड पे टांग दो 500-500 के नोट, और तेरी जैसी सेल क्लियर हुई अपना ढा के खींच नोट जेब में डाल और लोग बजाएंगे ताली। मैं बता रहा हूं आपको, ऑन द स्पॉट इंसेंटिव से माहौल बड़ा एनर्जाइज रहता है, लोग भी लगे रहते हैं मेरे को भी मिलने वाला, मेरे को। ये क्या है? ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है, तुरंत। लोगों को क्या चाहिए? अब भी क्या फायदा होगा, अब भी क्या फायदा होगा। 6 महीने बाद कुछ इंसेंटिव मिलेगा, आज आदमी बैठा रहता है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुरंत मिले आदमी भागने लगता है। ऑन द स्पॉट इंसेंटिव एनर्जी बढ़ा देता है। अगला पॉइंट है स्पॉन्सर हायर एजुकेशन अगेंस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? जो आपके एम्प्लॉइज है ना, वो ग्रो करना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा है भाई मेरी भी प्रगति हो, उनके भी तो कुछ सपने हैं जिंदगी में। उनके लिए या तो एग्जीक्यूटिव एमबीए स्पॉन्सर कर दो, या उनके लिए लीडरशिप फनल स्पॉन्सर कर दो। आप उन पे पैसा खर्च करो, उन पे इन्वेस्ट करो। अल्टीमेटली आपका धंधा तो वही चलाने वाले हैं ना। आप तो बैठ करके खाली इंस्ट्रक्शन गाइडेंस दोगे आगे चल के, वही तो आपका विजन है ना, कि आप ही लगे रहोगे क्या? गल्ला छोड़ो कैंपेन, टीम को तैयार करो। तो क्या करो, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो कि भाई मैं तेरी है ना एमबीए स्पॉन्सर कर देता हूं, मैं तेरी एमबीए कराता हूं, तेरी एमबीए में कुछ 2 लाख 5 लाख एग्जीक्यूटिव एमबीए में लगेगा, मैं देता हूं। शर्त यह है कि तू 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट में बंध गया, तू 3 साल तक मेरे साथ काम करेगा। इससे क्या होगा? बढ़िया एम्प्लॉय टिकेगा भी, रुकेगा भी, और उसी बहाने आपने थोड़ा इन्वेस्ट कर दिया, वो ग्रो भी हो जाएगा। ग्रो करेगा, ज्यादा सीख के आएगा, किसकी कंपनी में काम करेगा? आपकी कंपनी में काम करेगा। बहुत सारे मेरे पार्टिसिपेंट्स अपने एम्प्लॉयज को लीडरशिप फनल में भेजते हैं, अपनी टीम के साथ आते हैं, 4+1 का बेनिफिट लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है लीडरशिप फनल में आएंगे
सारे फ्रेमवर्क सीखेंगे, अप्लाई क्या करेंगे, मेरी कंपनी में करेंगे, तो पहले उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं। यार मैं तेरे पे खर्चा करना चाहता हूं, इन्वेस्ट करना चाहता हूं, शर्त यह है कि तू 2 साल कम से कम मेरे साथ रुकना चाहिए, तभी तेरे पे इन्वेस्ट करूंगा। उसको भी लगता है यार इतना महंगा प्रोग्राम कि भाई लीडरशिप फनल की फीस है ना 1,09,000 रुपया, वो आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हो, वो भी तैयार होता है। ठीक है सेठ जी, आपके साथ ही रहूंगा, आपके साथ काम करूंगा, आप मेरे बारे में सोचोगे तो मैं आपके बारे में क्यों नहीं सोचूंगा। एक बात बताऊं, परफॉर्मर टूटा और नॉन परफॉर्मर टिका, ये दोनों ही बड़े खतरनाक हैं। परफॉर्मर जो अच्छा काम करता है, अगर वो छोड़ के चला गया बहुत खतरनाक है, और नॉन परफॉर्मर वो छोड़ के नहीं गया, वो और भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा लगा अगर वीडियो तो लाइक करिए। इसकी सीरीज बनाना चाहता हूं, वैसे सारे आइडियाज के जो मैं लीडरशिप फनल में देता हूं, कोशिश करता हूं फ्री यूट्यूब में भी देता रहूं, इस फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी के माध्यम से। अगर आपको मदद मिलती है, लाइक करने में कंजूसी मत दो। 50,000 लाइक दोगे तो इस तरह कई वीडियो और दूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ और किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। और हां, अगर आप एम्प्लॉय हैं, इस वीडियो को अपने बॉसेस को और बाकी एम्प्लॉयज को तो जरूर दिखाओ, शेयर करो, ताकि वो ऐसे आइडियाज इंप्लीमेंट करें। आपका भी फायदा और कंपनी का भी फायदा, कंपनी में खुशहाली आएगी तो फायदा सभी का होगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नहीं हिट किया ना तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। ऐसे पावरफुल वीडियो छूट जाएंगे, मिस हो जाएंगे। छोड़ना चाहते हो क्या? हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार आके वीडियोस को इतना प्रेम से देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।